बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके अहले बैत जब मदीना शरीफ पहुँचे तो आपने मुहाजिरीन और अंसारी को भाई भाई बनाया। अबू बकर सिद्दीक़ को कहा तू फ़लाँ का भाई है, उमर फ़ारूक को कहा कि तू फ़लाँ का भाई है, उस्मान गनी को कहा तू फ़लाँ का भाई है, सुलेमान फ़ारसी को कहा कि तू फ़लाँ का भाई है, हज़रत अबू अयूब अंसारी को कहा कि तू फ़लाँ का भाई है। इसी तरह तमाम मुहाजिरीन और अंसारी को आपने भाई भाई बनाया और इसके बाद आपने विरासत भी तकसीम की। अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाहि अला गालिब करमुल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे किसी का भाई मुकर्रर नहीं किया। तो हजूर ने कहा, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली, तू दुनिया और आखिरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का भाई है। और कहा, ए अली, तू तो मेरी जान है, तू मेरा गोश्त है, तू मेरा खून है और तेरी रूह मेरी रूह है। तो मौला कायनात ये सुनकर खुश हो गए। अब मुसलमानों को नमाज जुमा और पंजगाना नमाज के लिए किसी निशानी की ज़रूरत थी कि मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाया जाए। कुछ लोगों ने नाकूस का मशवरा दिया, कुछ ने बिगल का, और कुछ लोगों ने कहा कि हम आग जलाकर लोगों को नमाज की दावत देंगे। तो ये तमाम काम यहूदो नसारा से मुतशाबा थे। हजूर अकरम ने इन्हें पसंद नहीं किया। फिर आपने हज़रत बिलाल हबशी को कहा कि तुम लोगों को आवाज़ देकर नमाज की तरफ बुलाओ। हज़रत अब्दुल्ला अंसारी ने ख्वाब में देखा कि वो नाकूस खरीद रहे हैं ताकि लोगों को नमाज की दावत दी जाए, और ख्वाब में ही कोई उन्हें बता रहा है कि ये तरीका आपके लिए बेहतर है और आप इसी तरह लोगों को नमाज की तरफ बुलाएं। और अजान के अल्फाज भी आपको ख्वाब में सिखाए गए। जब आपकी आंख खुली तो फजर का वक्त हो चुका था। हजूर अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने अपना ये ख्वाब हजूर को सुनाया। तो हजूर ने हज़रत बिलाल हबशी को कहा कि जिस तरह अब्दुल्ला अंसारी ने अजान सुनाई है, तुम इसी तरह अजान पढ़ो। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि मैंने भी इस तरह का ख्वाब देखा है। तो हजूर अकरम ने कहा कि ए उमर, अब्दुल्ला अंसारी तुमसे पहले सबकत ले गया है, अब क़यामत तक उसे भी इस अजान का सवाब मिलेगा। कुछ रिवायात में है कि जिब्रील अमीन ने आपको आकर अजान सुनाई, और कुछ रिवायत में ये है
کہ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے آسمانوں پر اذان سنی، تو واپس آ کر حضرت بلال حبشی کو کہا کہ اس طرح اذان پڑھو۔ تو یہ مختلف روایات ہیں۔ پھر اسی سال کچھ قبیلے کے یہودی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور معاہدے کی درخواست کی کہ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، باہر سے آنے والے دشمن کا اکٹھے مقابلہ کریں گے۔ کسی ایک فریق کا دشمن دوسرے فریق کا دشمن مانا جائے گا، اور کسی ایک فریق کا دوست دوسرے فریق کا دوست تصور ہوگا، اور اس عہد کی خلاف ورزی کرنے والے کا مال، خون، بچے اور اس کی بیوی دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ تو یہ تھا ہجرت مدینہ کا واقعہ جو آج مکمل ہو گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب اور اہل بیت کی مودت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔